बच्चा पैदा करना बहुत आसान है। कहते हैं भगवान भेज रहा है, वही खिलाएगा, वही तारेगा, वही पालेगा। और खोपड़ी पर जब डंडा मारेगा तब कौन मारता है जी? और नहीं मारेगा तो मरोगे तब मारेगा। वो कपाल क्रिया करेगा। जब आग में नहीं जलेगी खोपड़ी तो यही गांव वाले जो आपके रिश्तेदार फूफा जी, मौसा जी, चाचा जी और ये बुआ, मौसी, ताई, ये सब कहेंगे भैया डंडा पकड़ और अपने बाप के खोपड़ी पर जबरदस्त लठ मार। वो मारेगा, खोपड़ी को ब्लास्ट करेगा, तब कहेंगे बोलो राम नाम सत्य है, भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात हो रही आज इस घर की बच्चे की। अब बच्चे का नाम अंगद रखा जाएगा कि और क्या रखा जाएगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उस बच्चे को यदि उसकी माँ यहाँ बैठी है, उसकी दादी बैठी है, उसकी नानी बैठी है, उसके दादा बैठे हैं, उसके बड़े पापा, उसके चाचा बैठे हैं, पापा बैठे हैं, जो भी परिजन रिश्तेदार, तो उनके जरिए उस बच्चे को आज की ये पूरी कथा और पूरा सत्संग मिल रहा है। यही उसके बच्चे की संस्कार की बात हो रही है। बच्चे को आज जो भाव करेंगे, जिस भाव से आप बच्चे के लिए सोचेंगे, वो सारा भाव उसके मस्तिष्क में जाके उतर जाता है। इसी को कहते हैं एक गुरु अपने ब्रह्मचारी शिष्य को अपने गर्भ में ले लेता है। यही ज्ञान है जो गर्भ में भी जाकर के बच्चे की रक्षा करता है। कैसे? जैसे माँ जो खाती है वो बच्चा का खाना होता है, माँ जो सांस लेती है वो बच्चे का सांस होता है, ऐसे ही माँ जो सोचेगी वो बच्चे का सोचना होता है। आप सोच लीजिए, माँ लड़ेगी, झगड़ेगी, चिल्लाएगी, क्रोध करेगी और गंदी सोचेगी, गंदी फिल्म देखेगी अपने मोबाइल पर, तो वो सारी गंदगी बच्चे को जन्म से मिल जाएगी। आप सोच लीजिए, आप अपने बच्चे क्या ध्रुव प्रहलाद के जैसे चाहते हैं, महावीर और कबीर जैसे चाहते हैं, ओसामा बिन लादेन जैसे चाहते हैं, छोटा राजन जैसे चाहते हैं, दाऊद इब्राहिम जैसा चाहते हैं? सोचिए कैसे बच्चे चाहते हैं आप पढ़ा लिखा होनहार देश का अच्छा नागरिक बने और देश का कीर्ति पताका फैलाए दुनिया में, ऐसा बच्चा चाहते हैं? या फिर बदमाश, लुटेरा, डाकू, हत्यारा चाहते हैं जो फोकट में घर को चलाए? ये आपको तय करना है, आपको देखना है। एक फोटो बहुत चला था सोशल मीडिया पर, एक माँ मोबाइल देख रही थी तो गर्भ में पलता हुआ उसका पेट बड़ा सा, उसके भीतर बच्चा भी मोबाइल देख रहा था। ये हो रहा है आज। आप अपने मोबाइल में रिंगटोन सेट नहीं कर पाते हैं और बच्चे उसको चुटकी बजाते रिंगटोन सेट कर देंगे। आपको न चैनल निकालने आता है, खुशहाल जिंदगी टीवी आप खोजते रहोगे, बच्चा आएगा 1 सेकंड के अंदर खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल निकाल के सत्संग वाला दिखा देगा। या फिर आप जो चाहते हो, जैसे नाम मोबाइल में कॉल आया, सेव नहीं कर पाते हैं, बच्चा सेव कर देता है। इतने तेज बुद्धि के बच्चे आ जा रहे हैं, कंप्यूटर माइंड के बच्चे आ रहे हैं। इन बच्चों का दिमाग बहुत तेज है, बुद्धि तीव्र है, तर्कशील काफी ज्यादा है, लेकिन इसको सही दिशा नहीं दिया जाएगा तो यही बच्चे कल आपको लात मार के घर से निकाल देंगे। बहू आएगी और बहू और बेटे फरार हो जाएंगे, आप यहाँ बैठे रहो घर में। वहां बांध के किनारे एक माँ मिली थी, उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे अपने ससुराल में जाकर के हलवा पकौड़ी खा रहे हैं और इनको यहाँ सतुआ और लिट्टी चोखा भी नहीं मिल रहा है। सोचो ये दर्दा, ये घर घर की कहानी है। ये केवल गरीबों के यहाँ होता है ऐसी बात नहीं है, बड़े घरों में हो रहा है। बड़े घरों की हालत और ज्यादा खराब है। पैसे हैं, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, टीवी, कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारी सुविधाएं से लैस है घर, लेकिन जरा सी बात आती है आदमी की खोपड़ी चटक जाती है, दरार आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, टेंशन डिप्रेशन में चला जाता है, या तो खुद मर जाता है या तो सामने वाले को मार देता है। बड़े बड़े मुकदमे और पेशी चल रहे हैं कोर्ट कचहरियों में, ये हालत है इस देश की। इसलिए सत्संग करिए। सत्संग इसलिए नहीं करना है कि लड्डू पेड़ा बर्फी की बरसात होने वाली है, कोई मुक्ति मिल जाएगी और आप शिव लोक में चले जाएंगे, गोलोक, विष्णु लोक या सतलोक में चले जाएंगे। नहीं, सब कुछ यही है। समझ अच्छी है तो यही घर आपका स्वर्ग से सुंदर है, झोपड़ी भी राजमहल है। फिर जब प्रेम हो, सास
के अंदर कोई बहु देवी देख ले, दुर्गा देख ले, उसके अंदर संतोषी माता देख ले सास के अंदर, और पार्वती देख ले, सीता मैया देख ले, फिर देखो कैसे घर में राम राज्य नहीं आता है। बहू के अंदर कोई राधा देख ले, कोई सीता देख ले, कोई लक्ष्मी, कोई पार्वती देख ले, फिर आप कहाँ हाथ पसारने जा रहे हो मंदिर के अंदर? जहां मूर्ति बैठी है उसको कपड़े बदलने वाला कोई आदमी है, नहलाने वाला कोई आदमी है, खिलाने वाला आदमी है, टॉयलेट बाथरूम जाए तो उसको भी ले जाने वाला कोई आदमी है। अब आप सोचो, मंदिर में भगवान और भगवती टॉयलेट बाथरूम जाते हैं कि नहीं? क्या आपके गांव के मंदिर में टॉयलेट बाथरूम बनाए गए हैं? क्यों जी? भगवान और भगवानी के लिए नहीं? क्यों नहीं बनाते हो? जब आप 56 भोग खिला रहे हो, छठी मैया को भर भर सुपड़ा सुपड़ा खिला रहे हो, इतना खाएगी तो जाएगी नहीं? पेट फूटेगा कि दिमाग फटेगा? फिर सोचो जरा, विचार करो इन चीजों को। असली देवी कौन है? सास। असली देवी कौन है? माँ। इसको तो आप लोग लात मार रहे हैं। और जो बांस की फट्टी है उस पर पेरा लपेटा गया है, मिट्टी का परत बिछा दिया गया, साड़ी पहना दिया, रंग रोगन और गहने जेवर नकली पहना करके उस पर झूम झूम के गा रहे हैं, जय अम्बे जगदम्बे, जय भवानी मैया। जगदम्बे, जगत को पैदा करने वाली। अरे भाई, वो एक चूहिया भी पैदा नहीं कर सकती, एक काकरोच भी पैदा नहीं कर सकती, एक छिपकली, एक अजगर भी नहीं पैदा कर सकती है, मक्खी और चींटी भी पैदा नहीं कर सकती है। और आपको जिस माँ ने पैदा किया, भयंकर पीड़ा सह करके 9 महीने तो आपको धारण किया रहा, भयंकर पीड़ा सहा, वो चाहती तो आज की तरीके से पन्नी में भर करके गंगा में फेंक देती, कचरा में फेंक देती, घूर में फेंक देती, एबॉर्शन करवा देती, लेकिन नहीं, आपको वो चाहा, आपको लाया, खुद फटे कपड़े पहने, अपने मुंह का निवाला आपको खिलाया है। और आज के बच्चे लात मार रहे हैं। जवान लोग सुन लो भाई, जहां भी बैठे हो, सुन रहे हो हमें, सुनो, समझो माँ बाप की तकलीफ, किस कदर नाजुकता से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते नौकरी करा देते हैं, एक छोकरी भी ले आते हैं बहू के रूप में, और आप उस छोकरी के साथ अपने घर के डोकरा और डोकरी को छोड़कर भाग जाते हो, बड़े बुजुर्गों को लात मारते हो, अनाथालय भेजते हो, वृद्धाश्रम भेजते हो। इससे बड़ा पाप कुछ और नहीं हो सकता है। फिर आप 1000 बार डुबकी लगाओ गंगा में, गंगा कभी नहीं माफ करेगी। गंगा हो सके तो बहा के ले जाकर के मझधार में पटक देगी, क्योंकि आपने जिंदा माँ बाप को पटक दिया है यहाँ मरने के लिए घर में। बहुत सारी किस्से, कहानियां और कथाएं हैं, घटनाएं रोज रोज हो रही हैं, क्या बताएं आपको। इसीलिए चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई बचपन से शुरू कर दो। एक जगह सभा लगी थी, पूछा गया बच्चे की पढ़ाई कब से शुरू होनी चाहिए? किसी ने कहा 7 साल, किसी ने कहा 10 साल। पहले 10 साल में बच्चे स्कूल जाते थे, वरना नंगे और नंगी घूमते रहते थे, वहां उस वक्त बुरा नहीं माना जाता था। ठीक है, 10 साल बाद पढ़ते थे, फिर 7 साल का मौका आया, अब 5 साल, 3 साल, 4 साल होते होते 1 साल में आ गया है, प्ले स्कूल में भेज दिया। बच्चा अभी टिंग टांग चलना शुरू किया और उसको प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है। वहां अन्य बच्चों के साथ खेलता है, वहां उसके लिए दाई रखी गई है जो उनका वो पैड वगैरह चेंज करती रहती है और सफा सुथरा उनको करती है, नहलाती धुलाती रहती है। तो KG 1, 2, 3, फिर क्लास 1, मतलब बच्चे की पढ़ाई आजकल कब शुरू होती है? 1 साल से 7 साल के बीच। लेकिन एक माँ खड़ी हुई और उसने कहा, गुरुजी, बच्चे की पढ़ाई बच्चा पैदा हो इसके 20 साल पहले से शुरू होनी चाहिए। सारे लोग चकरा गए, अरे बच्चा पैदा नहीं हुआ, 20 साल पहले किसको पढ़ाओगे? पूछा गया ऐसा क्यों बोलती हो? तो उसने जो जवाब दिया वो बिल्कुल 100% का जवाब है, एकदम हीरे और 100 कैरेट का जवाब है, 24 कैरेट का जवाब। उस माँ ने कहा, उस दीदी ने कहा कि जब बच्चे के माँ बाप पढ़े लिखे होंगे, अच्छे संस्कार से संस्कारित होंगे, तब जाकर के बच्चा संस्कारवान होगा और बढ़िया गुणवान होगा, अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, जिस दिशा में कदम रखेगा 1 नंबर पे जाएगा। वरना ये ध्यान नहीं दिया गया, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं,
माँ बाप फैशन में हैं, नशे में हैं, जुआ में हैं, ताश के पत्ते में हैं, ऐसे ही कर्म कांड और ढोक ढकोसले में हैं, भ्रम और अंधविश्वास में है, पाखंड में है, छू मंत्र जादू मंत्र वाले हैं, मतलब अपने बुद्धि को बेचकर जीने वाले हैं, तो उस बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होगा, वो भी अपने माँ बाप का कार्बन कॉपी होगा। जिस ढकोसले में माँ बाप चलते हैं बच्चे वैसे चलेंगे। जैसे मैं आज देखा यहीं आपके घाट से लोग नहा के आ रहे थे, सब गीले गीले कपड़े से और माथा पोते हुए थे, पीला और लाल तिलक चंदन लगा रखे थे, सब बच्चे वही आ रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि गंगा में नहाने से क्या गुण मिलता है, गंगे की आस्था का क्या मतलब है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, कोई बताता ही नहीं है। बस चले जा रहे हैं और जब ऐसे ही तोड़ेगा, उनके घर को बहाएगा तो उसी गंगा पर बिफर जाएंगे, ये गाली देंगे उसी गंगा को, उसी शिव पर भड़केंगे और न जाने क्या क्या करेंगे। शिव भीतर बैठा है, गंगा की धारा भीतर बहती है, इसे कोई सदगुरु बताता है। गंगा लहरी शिव को कहा जाता है। खोपड़ी पर दिखाया गया गंगा उसके जटाओं से निकल के आ रही है। अरे गंगा आपकी जटा में बैठा हुआ है, आपके सिर में ही गंगा है। गंगा मतलब पतित पावनी करने वाली धारा। वो कौन है? आपकी चेतना, आपकी शुद्ध बुद्धि, आपका शुद्ध मन। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। ये जब बुद्धि निर्मल होगी तब जाकर के आपका जीवन दिव्य और भव्य होगा। फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। सारे सद्गुरुओं के साथ यही हुआ है। सारे लोगों ने जिन्होंने अध्यात्म को छुआ, अपने को जाना, आत्मा में बैठे, ज्ञान के शिखर पर गए, जो किताबें हैं, धर्म ग्रंथ, वेद, बाइबिल, कुरान, पुराण और जिंदा वेस्ता जैसे तमाम धर्म ग्रंथ हैं, जैसे सिखों के गुरु ग्रंथ साहब, इन सब को पढ़ने के बाद जो ज्ञान मिलता है वही ज्ञान आपके भीतर बैठा हुआ है। जब सच्चे गुरु करते हैं तो सच्चा गुरु इस ज्ञान को खोलता है। यही खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत ये छठी से और बरही से शुरू होती है। बच्चा सब सीखता है। छोटा बच्चा बोलता नहीं है, उसकी आंखें बटन के तरीके से घूमती रहती हैं, चक्कर बकर देखता रहता है ऐसे ऐसे, लेकिन देखता है, सीखता है, रिकॉर्ड कर रहा है। बच्चा का रिकॉर्डिंग मशीन बहुत तगड़ा होता है, उसकी मेमोरी पावर। जो देखेगा भूलता नहीं है, वो सारा बैलेंस जाके बैठ रहा है उसके खोपड़ी के अंदर। बहुत बड़ा वहां पर ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है। एरोप्लेन क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है, उसमें पूरा रिकॉर्ड होता है, उड़ने से लेकर के गिरने तक का सारा एक एक पल का रिकॉर्ड होता है कि कॉकपिट के अंदर कंट्रोल रूम से और पायलट क्या बात कर रहे थे, एयर होस्टेज ने क्या क्या इनविटेशन दिया लोगों को, क्या क्या हुआ है, कैसे फेल हुआ है, वो सब डिटेल रहता है। तो ये ब्लैक बॉक्स हमारा पक्का मस्तिष्क है जो हमारे इस सिर के अंदर, खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। इसमें मेमोरी में सब लिखा रहता है। जन्मों जन्मों तक इसमें यात्रा होती है। पुनर्जन्म सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है। तो बच्चे सीख रहे हैं, बोलते नहीं हैं। इसलिए अभी छोटा बच्चा है, दुधमुहा, पालने में खेल रहा है, आंखें खुली हैं, देख रहा है। यदि सोया भी होगा तो उसके पास आप गलत हरकत मत करो। गंदी बात और गंदी हरकत यदि बच्चों के सामने करेंगे, खास तौर से वो जाग रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा है, और जब बच्चा 7 साल का होगा तो पूरी चेतना खिलेगी, सारा रिकॉर्डिंग ओपन होगा, वो फ्लैश होकर के जैसे मोबाइल के मेमोरी से स्क्रीन पर आकर के वीडियो चलता है ना, बस वैसे ही चलेगा। वो सब देख रहा है। फिर मेरी माँ ने ऐसा किया था, मेरे बाप ने ऐसा मेरी माँ को मारा था, गाली दिया था, दादा दादी को ऐसे ये लोग पटके थे, लात मारे थे, सारा रिकॉर्ड खुलेगा। फिर वो आपके ऊपर लागू करेगा। जब बड़ा हो जाएगा, जब आप दादा दादी बन जाओगे, फिर वैसे ही लात वो मारने वाला है। इसलिए सावधान रहिए। बच्चा कोई प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है जो आपके घर में आ गया है, कोई लोहे का टुकड़ा नहीं है। वो जीता जागता जिंदा आदमी है जिसके अंदर आत्मा और परमात्मा बैठा हुआ है। तो इसे संस्कार दीजिए, अच्छी चीज सिखाइए। इसीलिए टीवी के सामने आप बैठिए तो बढ़िया सीरियल देखो,
बढ़िया चीज देखो, बढ़िया सत्संग और भजन सुनो। अभी गर्भ में जो बच्चे हैं उसके लिए भी उसको माँ को चाहिए कि बढ़िया सत्संग कथा वार्ता सुने, अच्छी बात करे, मीठी भाषा बोले, मन को साफ सुथरा और निर्मल रखे। फिर बच्चा एकदम ध्रुव प्रहलाद कबीर महावीर जैसे आएंगे और आगे चल के बड़ा नाम करेंगे। अभी से आप गर्भ में बच्चा पल रहा है या बच्चा बाहर आ गया और तू मैं लड़ाई झगड़ा चल रही है, सास बहू लड़ रहे हैं, ननद भौज का भारी भयंकर तूफान चल रहा है, घर में भाई भाई लड़ रहे हैं, पड़ोसी में आग लगा रहे हैं एक दूसरे को, चोरी बदमाशी हिंसा हत्या बलात्कार अनाचार कदाचार भ्रष्टाचार चल रहा है, किसी भी लेवल पर बच्चा देख रहा है तो बच्चे के मन पर ये बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट छप जाएगा। फिर वो कल उठेगा, छपेगा, निकलेगा, तब तबाही मचाएगा। फिर आप बोलते हो बच्चा बड़ा कलयुगी है। आज देख रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत गंदी गाली देते हैं, डंडा मारते हैं। कई जगह तो बच्चों ने अपने ही घर में गोलियों से लोगों को भून डाला। अमेरिका और यूरोप में बहुत होता है। एक बच्चा पिस्तौल लेके गया, लड़के के साथ झगड़ा हुआ था और स्कूल के सारे बच्चों को गोलियों से भून डाला। कितने बच्चे मारे गए। ये क्यों होता है? हम नहीं जानते और अज्ञानता में ऐसे काम करते। तो इतनी नाजुकता है बच्चों को पालना। बच्चा पैदा करना बहुत आसान है। कहते हैं भगवान भेज रहा है, वही खिलाएगा, वही तारेगा, वही पालेगा। और खोपड़ी पर जब डंडा मारेगा तब कौन मारता है जी? और नहीं मारेगा तो मरोगे तब मारेगा। वो कपाल क्रिया करेगा। जब आग में नहीं जलेगी खोपड़ी तो यही गांव वाले जो आपके रिश्तेदार फूफा जी, मौसा जी, चाचा जी और ये बुआ, मौसी, ताई, ये सब कहेंगे भैया डंडा पकड़ और अपने बाप के खोपड़ी पर जबरदस्त लठ मार। वो मारेगा, खोपड़ी को ब्लास्ट करेगा, तब कहेंगे बोलो राम नाम सत्य है, भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जयकारा बुलाएंगे, खोपड़ी फूटेगी, आग जलेगी। अरे कपाल क्रिया जीते जी करना है, मरने के बाद छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। कपाल क्रिया मतलब चेतना को जगाना। जब आप अच्छा चाहते हो, हमारे घर में अच्छा हो, अच्छा जीवन चले, घर स्वर्ग हो, बच्चे अच्छे हो, संस्कारी हो, तो आज से आप क्यों नहीं वो काम करते हैं? क्यों नहीं बीज बो रहे हैं? 3 महीने बाद जब फसल काटना है आपको, अरहर का या और किसी अनाज का, तो आज से बीज बोना शुरू कर दीजिए। अच्छा व्यवहार रखिए, खान पान बढ़िया रखिए, बोली भाषा सुंदर रखिए और उठना बैठना आपका अच्छा हो, सारा व्यवहार नैतिक हो। फिर देखिए आपका घर कितना बढ़िया होगा। आपके घर में संत गुरुजनों का आगमन होगा, भगवान स्वयं आएंगे आपके घर में, फूलों की बारिश करेंगे। ये चाहिए, ये आप नहीं कर रहे हैं और सोचते हैं कि गंगा में डुबकी मार लेंगे पाप कट जाएगा, कहीं पर भोले भंडारी को पत्ता चढ़ा देंगे बेल का और हमारे घर का सब बुराई कट जाएगी, भैंस भी आएगी, ये होगा वो होगा, ऐसे हो जाएगा। आपके घर में ध्रुव प्रहलाद खेलें और बुद्ध महावीर आए, अवंतिका बाई, झलकारी बाई आए और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना का आगमन हो जो देश और दुनिया को बदल के रख दे, या फिर हमारे क्रांतिकारी आपके घर में आए, अशफाकुल्ला खां से लेकर के सुभाष चंद्र बोस और नेताजी के बाद वो लड़का छोटा सा बालक भगत सिंह। ऐसे लड़कों की जरूरत है देश को, जो देश की धारा को बदल दे, गरीबी भुखमरी बेरोजगारी को हटाए और भारत जो कभी विश्व गुरु था वो परचम फिर दुनिया में लहराए। ऐसा ही होगा जब सच्चे ढंग से संतों के साथ जुड़ेंगे, उनके पास बैठेंगे, उनसे सवाल करेंगे, अपने समस्याओं का समाधान निकालेंगे और धर्म के मार्ग पर समझदारी से चलेंगे। आपकी आस्था भक्ति बरकरार रहे। सदगुरु संतों के पास जरूर बैठिए, उनको अपने घरों में बुलाइए, सत्संग और भंडारा का लाभ लेते रहिए। ये आनंद का सिलसिला चलता रहे और उस बच्चे को, उसके माँ बाप और पूरे परिवार को मेरी ओर से खूब खूब आशीर्वाद है कि उनका लाडला आने वाले दिनों में खूब नाम रोशन करे इस घर का, देश और दुनिया में। और उनकी दोनों बहन भी, उनको अच्छा सपोर्ट मिले और भाई भी अपने बहनों की रक्षा करे और रक्षाबंधन का त्योहार
सदियों सदियों तक घर में सलामत रहे, सब सलामत रहे, सबका मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका घर सुख शांति और समृद्धि से भरपूर रहे। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब की। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की साहेब बंदगी साहेब।